हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आज 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस कई सालों से पूछता हुआ आ रहा है और ये आशा करते हैं कि ये सारे सवाल या इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2020 में जरूर आएगा और जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एटलीस्ट 8 से 12 नंबर मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आना तय है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय। अब ये टर्म, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये नहीं होना फ्रेंड्स कि मेंडल को हम लोग जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं तो मेंडल ने ही ये टर्म दिया होगा, नहीं। इसका आंसर है बैटसन। ओके, और ये अब आपको देखिए इससे रिलेटेड दो और आपको साइंटिस्ट को नाम याद रखना चाहिए कि जो बार बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। तो जो पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय बैटसन, और बैटसन को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना चाहिए वो है मॉर्गन, और मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए थे। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए थे, तो ड्रोसोफिला के ऊपर किए थे। इसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं, ए गैरोड, इनको भी आपको याद रखना चाहिए और इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और इन्होंने गैरोड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या चीज, वन म्यूटेंट जीन इज वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 साइंटिस्ट का नाम याद रख लिए, एक बैटसन, एक मॉर्गन और एक ए गैरोड। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन ए जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। अब यहाँ क्या बात कर रहा है, जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। जैसे हम लोग बात करते हैं टॉल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो टॉल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये देखते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जीन है, ठीक है, लेकिन एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है। मतलब कि एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एलील। तो इसका आंसर क्या हो गया, एलील। अब इसे देखिए, इससे यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कि जैसे ये देखिए सबसे पहली बात पूछा जाता है कि एलील्स या एलिलोमॉर्फ, ठीक है, ये टर्म किसने दिया था, तो टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है, बैटसन। ठीक है, और देखिए क्या बात बोल रहा है कि द एलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन का अल्टरनेट फॉर्म रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब फिर एलील से है। ठीक है, तो एलील से देखिए क्या फिर बोल रहा है, देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, एलील्स क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है किसका, जीन का। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ए पेयर ऑफ जीन गवर्निंग स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और ड्वार्फनेस और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अभी हम लोग इसको चर्चा किए हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पर से बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, और पूछे जाने की संभावना भी है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, क्या बात बोल रहा है, गैमेट्स पूछ रहा है, गैमेट्स कितना तरह का बनेगा जिसका जीनोटाइप ये है। ठीक है, और गैमेट्स को निकालने के लिए, गैमेट्स को किस तरीके से गैमेट निकालता है, तो उसका एक फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर देखिए ये एक हेट्रोजाइगस है, इस क्वेश्चन में ये भी हेट्रोजाइगस है और इस क्वेश्चन में ये भी हेट्रोजाइगस, मतलब कितना हो गया हेट्रोजाइगस की संख्या, 3। तो अब इसको रख दीजिए 2 to the power 3, और इसका आंसर क्या होगा, 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 दैट इज 8। इसका आंसर क्या हो गया, 8। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए ये मेंडल ने जो बात बतलाया था वो बात हम बतला रहे हैं यहाँ पर, फिर से वही चीज लिख के, क्या है कि द पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट इज 2 to the power n, और उसी तरीके से पॉसिबल डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इज 3 to the power n। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर से गैमेट ही पूछ रहा है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट। देखिए 2015 में आया है, यहाँ पर फिर से 2 to the power n करिए
और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। गॉट माय पॉइंट। चलिए देखिए फिर से आपको गैमेट के ऊपर ही पूछा है। अब देखिए गैमेट कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपको बार बार गैमेट्स पर पूछ रहा है, मतलब गैमेट को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए फॉर्मूला जो बतला रहे हैं वो आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से बात कर रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट कितना होगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, हेट्रोजाइगस कंडीशन 1, और 2 टू द पावर n, और n इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज 2, इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, 2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि व्हेन टू एलील्स एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट on being present together the phenomena is called, or which Mendelian idea is depicted by cross in which F1 generation is resembled both the parents। क्या बात बोल रहा है कि F1 को बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखता है, मतलब कि दोनों कैरेक्टर शो करता है। तो F1 कैसे होता है, तो F1 पेरेंट्स P1 को क्रॉस करिए P2 से, और इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज F1, ठीक है। और ये दोनों का कैरेक्टर अगर होल्ड कर रहा है तो मतलब कि ये भी अफेक्ट डालेगा, ये भी अफेक्ट डालेगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों इफेक्ट इसमें दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रेशियो, अब डायरेक्टली देखिए पूछ लिया जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगर याद नहीं है तब भी याद कर लीजिएगा, हम यहाँ बता देते हैं 1:2:1 होता है, ठीक है। और ये देखिए आपको तीन चीजें यहाँ पर से याद रखनी चाहिए, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, दैट इज 3:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1, और टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है 1:1। ये आपको याद रखना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये पूछा ही जाता है। देखिए रिसेंटली पूछा है 2014 में, और ये दो बार जगह पूछा गया है, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको देखते हैं, बहुत ही आसान फ्रेंड है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए इसमें ट्रिक नहीं है कुछ, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि 1000 इंडिविजुअल्स है, 360 बिलोंग्स टू डबल ए डोमिनेंट कैरेक्टर में, 480 बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड द रिमेनिंग 160 बिलोंग्स टू डबल स्मॉल ए, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील पॉपुलेशन में कितना होगा, तो अब देखिए कितना है, 360 आपको हो गया कैपिटल ए, ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल ए, उसके बाद 480 हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों है, तो इसको अगर हम ए को सेपरेट करेंगे तो 2 में 280 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको 480 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 इसका हो जाएगा, तो 240 ए हो गया और 240 स्मॉल ए हो जाएगा। ओके अब ये देखिए इतना ही से बात हमको पता चल गया। तो अब कितना इसको हो गया, 360 पहले का है डबल ए, और प्लस कर दीजिएगा 240, तो कितना हो गया, टोटल हो गया 600। अब चूंकि 1000 पॉपुलेशन है तो 1000 में कितना हो जाएगा, अब देखिए निकाल लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या हो गया 20 कट गया, और बच गया कितना, ऊपर 6 और नीचे 10, मतलब 0.6 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, 0.6। समझ में आ गया ना। और अब इससे फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द क्रॉस यूज्ड टू असर्टेन वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब पूछ रहा है क्या कि कोई प्लांट्स आपको दिया हुआ है और उससे आपको ऐसा क्रॉस, कौन सा क्रॉस को बोलते हैं जो आपको दिए हुए प्लांट्स को बता सकते हैं कि होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा। और या क्वेश्चन क्या है कि द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड ए हेट्रोजाइगस प्लांट इज कॉल्ड। अब इसको हम लोग ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। किस लिए,
क्योंकि इस क्रॉस के थ्रू हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, इसको बता सकते हैं कि द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमंग द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स इन पी प्लांट्स दैट वर स्टडी बाय मेंडल, तो वो अब देखिए कि अब इसमें पूछ रहा है क्या कि द नंबर ऑफ रिलेटेड फ्लावर पॉड एंड सीड रिस्पेक्टिवली बेयर। तो देखिए मेंडल ने जो फ्लावर लिया था वो 2 कैरेक्टर्स लिए थे फ्लावर्स का, क्या, एक फ्लावर का पोजीशन लिया था और दूसरा क्या लिया था, दूसरा लिया था कलर। ठीक ठीक उसी तरीके से पॉड का भी 2 लिए थे, पॉड का शेप लिए थे और पॉड का कलर लिए थे। ठीक उसी तरीके से सीड का भी क्या लिए थे, सीड का शेप लिए थे और सीड का कलर लिए थे। मतलब तीनों कंडीशन में, हर कंडीशन में फ्लावर का हो गया, चाहे पॉड का हो गया, चाहे सीड का हो गया, 2-2 कैरेक्टर्स लेकर चले थे। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, दैट इज 2:2:2। और ये देखिए मेंडल्स ने जो 7 कैरेक्टर लेकर पढ़ा था, क्या बात की, सीड, देखिए सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, हो गया ना 2:2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही बात पूछ दिया है फ्रेंड्स। देखिए सिंपली हम इतना नहीं पढ़ने जाएंगे। देखिए और में क्या पूछ दिया है कि द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट्स को क्या बोलते हैं। तो जब भी किसी भी या अननोन प्लांट्स हो या हाइब्रिड प्लांट्स हो और अगर रिसेसिव पेरेंट से हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो वैसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसका आंसर हो गया टेस्ट क्रॉस। ठीक, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि द टर्म जीनोटाइप एंड जीन किसने दिया है। तो सीधा सीधी तौर पर इसको आप याद रख लीजिए, जोहानसन ने दिया है। ठीक है, ये देखिए हमने बता दिया है। अच्छा, ये जो हम नीचे जो स्लाइड जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो स्लाइड आ रहा है, ये हम मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर का स्लाइड है बच्चे, वो वीडियो जाकर देख लीजिए और भी डिफरेंट सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फिर से बात यहाँ पूछ रहा है क्या कि हमको ज़्यादा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या हमको दिखेगा, तो ये हमको दिख रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाया गया है और स्मॉल टी मतलब देखिए फिर क्या बोल रहा है, F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या बोले, उस क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 1:1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1:1। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टेस्ट क्रॉस है। मतलब ये देखिए कि आपको टेस्ट क्रॉस, आपको एलील्स, जीन्स कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टेस्ट क्रॉस अभी हम लोग पढ़े, टेस्ट क्रॉस क्या बोलते हैं कि टेस्ट क्रॉस वैसे क्रॉस को बोलते हैं कि जब F1 हाइब्रिड या फिर अननोन प्लांट्स को रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विथ ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप। ठीक है, ये देखिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, तो अननोन टॉल को रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा दिया गया है और इसका रेशियो कितना होता है, 1:1। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में लिखकर भेजिए। आई विल सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। नीड नॉट टू वरी फ्रेंड्स, आई एम विथ यू। ओके, and if you like this video, please share with your friends, like and subscribe my channels friends. Thank you.